74 भाई लैंग्वेज लर्निंग के लिए आजकल भाई लोग अलग अलग एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस का लोग यूज करते हैं, जैसे डुओलिंगो हो गया, सुपरनोवा एआई इंग्लिश स्पीकिंग हो गया दोस्तों, और भी पता नहीं कौन कौन से एप्लीकेशंस का लोग यूज करते हैं, है ना। लेकिन यार वो एप्लीकेशन यार हम लोग के लिए उतने काम के नहीं होते। मतलब एक्सेसिबल तो होते हैं लेकिन एक टाइम तक के लिए बस। जैसे ही वो टाइम खत्म, एप्लीकेशन खत्म, है ना। उसका जो रंग होता है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। एप्लीकेशन हम लोग के लिए किसी काम का नहीं रहता, बहुत ज़्यादा इनएक्सेसिबल हो जाता है। तो ऐसे में यार हम लोग को बहुत ज़्यादा समस्या होती है लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं एक ऐसे बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में जो कि भाई गूगल का ही एप्लीकेशन है और काफ़ी बेहतरीन है, जैसा हमने कहा। और अगर आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हो तो आप लोग अपनी लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना हो, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, तमिल, तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज आपको सीखनी हो भाई, आप लोग सीख सकते हो और काफ़ी अच्छे से आपको जवाब भी यहाँ पर मिलता है। तो कौन सा एप्लीकेशन है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो, सब कुछ बताऊंगा। और सब पूरा हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन के इंटरफेस के बारे में। तो एप्लीकेशन का नाम है गूगल ट्रांसलेट, और ये एप्लीकेशन भाई प्ले स्टोर पर बहुत पहले से उपलब्ध था, लेकिन अभी इस एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा आप लोग को चेंजेस देखने के लिए मिल चुके हैं। काफ़ी सारे नए नए मॉडल्स भी आप लोग को इसमें देखने के लिए मिल चुके हैं। दो अलग अलग प्रकार के मॉडल्स हैं, हम लोग दोनों पर बात करेंगे। तो भाई वीडियो को एंड तक देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटा हो, क्योंकि अगर काफ़ी लंबा वीडियो हो गया तो आप लोग देखेंगे नहीं। तो ओपन कर लेंगे हम लोग गूगल ट्रांसलेट को। ओपन कर लेने से पहले वही कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे एप्लीकेशन को आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करना है, गूगल अकाउंट से साइन इन करना है, उसके बाद आप एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग ओपन कर लेंगे एप्लीकेशन को। और हाँ, ये गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन जो है बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन हैं। तो सब पर हम लोग बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप लोग को एक कंप्लीट वीडियो चाहिए इस एप्लीकेशन पर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो हम नेक्स्ट वीडियो इस एप्लीकेशन का पूरा लेकर आएंगे। तो हम लोग ओपन करेंगे एप्लीकेशन को। बैकग्राउंड में जो भी नॉइस आए इग्नोर कर देना, क्योंकि ये यहाँ पर बैकग्राउंड में नॉइस आप लोग को आ सकता है, दाल आल का साउंड आ सकता है। ओपन कर लेंगे एप्लीकेशन को हम लोग गूगल ट्रांसलेट को। जैसे हमने गूगल ट्रांसलेट को ओपन किया तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो सेव्ड वाला ऑप्शन आता है ना। यहाँ पर आपने जो भी चीज़ें सेव वगैरह करके रखी होंगी ट्रांसलेशन वगैरह के लिए, वो आप यहाँ से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह को ट्रांसलेट करना चाह रहे थे आप, है ना, और वो ट्रांसलेट हो नहीं पाया, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया और आपने उसको सेव कर दिया, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। देखेंगे, क्लिक करेंगे। सेव्ड में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने जो भी इंफॉर्मेशन सेव की होगी वो दिखेगी। यहाँ से आप रिफ्रेश भी कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, व्यू सेव्ड ट्रांसक्रिप्शन का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करो तो जो भी आपने ट्रांसक्रिप्शन वगैरह कर रखी होगी ऑडियो वगैरह की, वो दिखेगी। ठीक है, सेव्ड की फ्रेजेस अगर आपने कोई यहाँ पर सेव करके रखी है, कोई चीज़ आपने यहाँ पर अगर कोई फ्रेजेस वगैरह ऐड करके रखे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप जो भी चीज़ें मोस्टली यूज़ करते हो ट्रांसलेशन के लिए, उसको आप सेव कर सकते हो, है ना। उतना कोई काम का है नहीं, बैक कर देंगे। बैक हमने जैसे किया तो आप कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन की हेडिंग आ गई है, आप एप्लीकेशन की हेडिंग चेंज कर सकते हो, चूज कर सकते हो। दो प्रकार के मॉडल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं गाइस। एक है जेमिनाई का, जो कि एडवांस मॉडल है गाइस, काफ़ी अच्छे से काम करता है और काफ़ी हाई क्वालिटी में आपको वॉइसेस मिल जाती हैं देखने के लिए। उसका यूज़ करके आप लोग इसको अपने कोई भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके सुन सकते हो। ठीक है, दूसरा है क्लासिक मॉडल, जो कि उतना काम का है नहीं। देखेंगे दोनों को। सबसे पहला एडवांस मॉडल, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बता ही दिया, काफ़ी हाई क्वालिटी का रिजल्ट देता है और काफ़ी अच्छे से आप लोग को ये जवाब आपका प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होगी इससे। आगे देखते हैं। ये क्लासिक है, ये नॉर्मल की तरह काम करेगा, सिर्फ आपको आपका टेक्स्ट जो है वो जवाब के तौर पे मिल जाएगा ट्रांसलेट होके, और आपको जो है उसको प्ले वगैरह कर सकते हो, कॉपी वगैरह कर सकते हो दोस्तों, बस खत्म, यही है। ठीक है, तो इतना कोई काम का है नहीं। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जेमिनाई का एडवांस वाला मॉडल यूज़ करो, और वही ज़्यादा एक्यूरेट आपके लिए बनता है। बैक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी अकाउंट प्रोफाइल आ गई है। इसके अंदर जाके आप ऐप की सेटिंग वगैरह में जाके कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर ट्रांसलेट का बटन चाहिए इनेबल करना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। तो आप इसको इनेबल करने से बेसिकली होगा ये
कि आपको एक बटन दिखेगा टैप टू ट्रांसलेट का। जब आप उसमें क्लिक करोगे तो आप अपने बीप साउंड को कस्टमाइज कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, वही मतलब टुडुंग टुडुंग वाला, वही वाला इनेबल वगैरह कर सकते हो। तो ये बटन है, अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ से इसको चालू कर सकते हो। फिलहाल और कुछ नहीं है, और इसके अंदर आपको जो है कुछ कीबोर्ड की सेटिंग्स वगैरह मिलती हैं, तो वो कस्टमाइज कर सकते हो। उसके अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा होगा। सिंपल है, आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख सकते हो और उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। उस हिसाब से आप लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। अगर आपका इंग्लिश का टेक्स्ट होगा तो आप सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश रखना, और जो टारगेट लैंग्वेज होगी उसको हिंदी रखना। सेम इसी तरीके से अगर आपका कोई हिंदी का टेक्स्ट होगा तो आप सोर्स लैंग्वेज हिंदी रखोगे और टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश रखोगे और फिर ट्रांसलेट करोगे। तो यहाँ पर आपको बताया भी गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको हैंड राइट का बटन मिल जाता है। हैंड राइट को भी आप यहाँ से अपने जो है यूज कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। दो प्रकार की लैंग्वेजेस हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आपका इंग्लिश का टेक्स्ट है तो हिंदी, मतलब जो सोर्स लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, और अगर हिंदी का टेक्स्ट होगा तो सोर्स लैंग्वेज हिंदी होगी, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बेटा वाली हेडिंग्स आ गई हैं, है ना। इसमें आपको कुछ नई नई चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इसी के अंदर आपको लैंग्वेज लर्निंग का भी मिल जाता है। यहाँ से आप भाषाएं भी सीख सकते हो, लैंग्वेजेस भी लर्न कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है स्टार्ट डिक्टेशन का। ठीक है, जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपका कीबोर्ड भले ही ओपन नहीं होगा, लेकिन जब आप इसमें क्लिक करोगे तो आपका जो ऑडियो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा रिकॉर्ड होना, और यहाँ से आप जो है ट्रांसलेट करके जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो आपका जो है लिख जाएगा एडिट बॉक्स में, और आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो अपने आप। ठीक है, ये है ये कॉन्वर्सेशन है। ये जेमिनाई का लाइव मोड है। जैसे आप इसको ओपन करते हो तो आपका जिस तरीके से जेमिनाई में काम करता है लाइव मोड, उसको यूज करके आप जो है किसी भी अपने वर्ड को ट्रांसलेट करवा सकते हो, और वो आपको वॉइसेस में सुनाई भी देगा। ठीक है, तो काफी बेहतरीन। ये कैमरा वाला है। अगर आपका कोई इमेज में टेक्स्ट है वो आपको चाहिए तो आप यहाँ से कैमरा का यूज करके कैप्चर भी कर सकते हो, और या आप चाहो तो गैलरी से भी अपलोड कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर आपको कोई भी ऑफिशियली ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा गैलरी का, लेकिन जब आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, गैलरी और कैप्चर का। तो देखते हैं। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस लैंग्वेज का बटन मिलता है गाइस, जो कि हमारा आज की वीडियो का टॉपिक होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको जो है पहले तो ये थोड़ा लोड लेगा, तो आपको वेट करना है। ठीक है, ये आपके इंटरनेट के भी ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका इंटरनेट अच्छा होगा, फास्ट चलेगा, तो ये काम करेगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ चीजें मिलती हैं। भाषा सीखने की सुविधा बंद करें। यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हो, लेकिन नहीं करना। अंग्रेजी की प्रैक्टिस करें। यहाँ पर आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर सकते हो। जब आप फर्स्ट टाइम में आओगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं। बीटा में कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो सेटिंग में। इसकी सेटिंग में जाके कस्टमाइज करोगे। लक्ष्य यहाँ पर आपको अपना चूज करना है। जो भी आपको सीखना है उसका एक लक्ष्य, एक गोल आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अपने साथी और उनके परिवार के साथ बातचीत करना। ये हमने लक्ष्य चूज करके रखा है। आपको यहाँ पर सिंपल सा अपना लक्ष्य चुनने का ऑप्शन मिलेगा। कोई लक्ष्य चुने। क्लिक करेंगे इसके ऊपर। कोई लक्ष्य चुने पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं। लक्ष्यों की सूची। अपने साथी और उनके परिवार के साथ हमने सिलेक्ट कर रखा है। आप चाहो तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर नया लक्ष्य जोड़ें। ऐड न्यू लक्ष्य, सॉरी, कोई नया लक्ष्य जोड़े का ऑप्शन है। नया लक्ष्य जोड़ें। जैसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो नया लक्ष्य जोड़ने का ऑप्शन आ जाएगा। आपके लक्ष्य। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने आ गया है आपके लक्ष्य। डायलॉग बॉक्स बंद करें। यहाँ से बंद भी कर सकते हो। नया लक्ष्य। नया लक्ष्य का ऑप्शन है। गतिविधियां आपके लक्ष्य के हिसाब से बनाई जाएंगी। ठीक है जी। अपने लक्ष्य में बदलाव करें, किसी लक्ष्य के बारे में बताएं। अब यहाँ पर आपको एडिट बॉक्स मिल रहा है गाइस। यहाँ पर आप अपने जो भी आपका गोल होगा आप उसके बारे में लिख भी सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर चूज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, सिलेक्ट करने का। आप एक एक करके सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर। सबसे पहला हवाई जहाज, किसी नए देश की यात्रा करने के लिए। ठीक है, अगर आपको किसी नए देश की यात्रा करने के लिए कुछ जानना है, कुछ इंग्लिश सीखनी है, तो उसके बारे में भी सीख सकते हो। वो भी आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो आपको यहाँ पर ऑडियो में भी देखने के लिए मिलेंगे, सुनने के लिए मिलेंगे, और आप उसको हल भी कर सकते हो। आगे सूटकेस, बेहतर नौकरी पाने के लिए। ये नौकरी पाने के लिए भी चूज कर सकते हो।
बोलता चेहरा, अपने पार्टनर और उसके परिवार से ठीक है, बातचीत करने के ये लिए। वाला भी चूज कर सकते हो, फिलहाल हमने यही करा है। ऑटोमोबाइल, कार, शहर में घूमने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ नया 4 लक्ष्य प्रकार जोड़ें। के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, इनमें से आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। फिलहाल हम तीसरा वाला कर लेंगे। बोलता चेहरा, अपने पार्टनर और उसके परिवार से ठीक है, बातचीत। ये वाला हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको अपने ऑप्शन पार्टनर मिलेगा और मिटाएं। सबमिट करें। सबमिट करें। सबमिट करे पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे हमने क्लिक कर दिया। अब नया लक्ष्य जोड़ें। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है नया लक्ष्य जोड़े। ठीक है, ये बोल नहीं रहा हमारा टीटीएस। नया लक्ष्य जोड़ें। क्लिक कर देंगे इसके ऊपर। आपके अनुभव को कोई लक्ष्य चुनें। ठीक है, ये हमारा जो लक्ष्य है वो ऐड हो चुका है, हमारा गोल सिलेक्ट हो गया फिलहाल कि हमको ये इंग्लिश क्यों सीखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ चीजें, रोजाना की जाने वाली गतिविधियां। अभी फिलहाल हमारी कोई भी गतिविधि पूरी नहीं हुई तो बता भी देगा ये। हर दिन की 3 गतिविधियों में से 0 पूरी हो गई है। ये बता रहा है अभी कोई भी गतिविधि पूरी नहीं हुई है, फिलहाल 0 गतिविधियां हैं। स्ट्रीक 0 दिन। आज की गतिविधियां। ठीक है, आप यहाँ से पूरी अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हो, आपने कब कब इंग्लिश सीखी, कब कब नहीं सीखी, सब कुछ यहाँ से देख सकते हो। अपनी साथी की माँ से उनके दिन के बारे में पूछें। अब ये कुछ चैप्टर्स हैं गाइस, 3 प्रकार के चैप्टर्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला अपने साथी की माँ से उनकी दिनचर्या के बारे में पूछें, और दूसरा अपने साथी के पिताजी से पूछें। देखना शब्दों की सूची। और जो भी चैप्टर आपको मिलेगा, हर चैप्टर के आगे आपको शब्दों की सूची मिलेगी और आपको प्रैक्टिस करें का बटन मिलेगा। जिस भी चैप्टर की चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करें। या फिर आप अपने हिसाब से कोई और दूसरा चैप्टर भी चूज कर सकते हो। या फिर दूसरा है अपनी साथी की बहन के साथ अपनी रुचियों के बारे में बात करें। ठीक है, ये दूसरा वाला। शब्दों की सूची। इसके आगे भी आपको प्रैक्टिस करें। अपने साथी के भाई से उसकी नौकरी के बारे में पूछें। ठीक है, इसके आगे भी आपको शब्दों की सूची मिलेगा। प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करें, तो आपको जिस भी चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए अपने हिसाब से परिस्थिति बनाएं। उदाहरण के लिए खाना बनाने के बारे में शेफ से बात करना। ठीक है, अपने हिसाब से भी आप बना सकते हो प्रैक्टिस। अगर आपको कोई अपने हिसाब से बनाना है तो वो भी बना सकते हो। अन्य परिस्थितियां। दूसरी परिस्थितियां भी हैं यहाँ पर। परिवार के सदस्य। ठीक है, शौक के बारे में बात। तो ये आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। मान लीजिए हमको पहला वाला चूज करना है तो हम पहला वाला चूज कर लेंगे। स्ट्रीक 0 दिन। आज की ये पहला वाला है। अपनी साथी की माँ से उनके दिन के बारे में पूछें। ये पहला वाला चैप्टर है। ठीक है, प्रैक्टिस करें। अब इसके आगे आपको प्रैक्टिस करे का बटन मिलेगा, क्लिक कर देंगे। जैसे हमने प्रैक्टिस करे वाले पे ऑप्शन पे क्लिक किया तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वर्ड्स भी मिल जाएंगे, आपको ऑडियो फॉर्मेट में भी सुनने का मिल जाएगा, और आप चाहो तो यहीं से जो आपको वर्ड्स दिए जाएंगे ऐड करने के लिए, जो उनमें से जो सही वर्ड होगा, जो करेक्ट वर्ड होगा वो आपको फिल करना होगा। तो देखते हैं कौन सा है। अपनी साथी की माँ से उनके दिन के बारे में पूछें। ठीक है, ये हो गया। शब्दों की सूची। ये शब्दों की सूची। सुनने की प्रैक्टिस। यहाँ से आप सुनने की प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हो। ऑडियो में आए उन शब्दों को चुनें जिनका मतलब पता है। अच्छा, यहाँ पर ये बोल रहा है ऑडियो में आए उन शब्दों को चुनना है जिनका मतलब आपको मालूम है। ठीक है, सुने। यहाँ पर आपको सुने का बटन है, क्लिक कर देंगे। पेज लोड हो गया है। सुनने की गतिविधि को जनरेट किया जा रहा है। अब ये जनरेटिंग ऑडियो कर रहा है गाइस। जैसे ये जनरेटिंग ऑडियो कर लेगा तो आपके सामने प्ले वगैरह करने का ऑप्शन आ जाएगा, और आप ऑडियो को आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं। आ गया। शब्द अपनी साथी की माँ से उनके दिन के बारे में ये पूछें। चैप्टर है। शब्दों को पहचाने और सुनने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये बोल रहा है शब्दों को पहचानना है, जो भी शब्द आएंगे ऑडियो में, और उनको फिर आपको जो है फिल करना है। शुरू करें। सिंपल आपको ऑप्शन मिला, शुरू करेगा, क्लिक कर देंगे इसको। ऑडियो सुने, फिर उन शब्दों पर टैग करें जिन्हें आपने सुना है। चलो ऑडियो सुनते हैं गाइस। ऑडियो सुनते हैं गाइस, फिर देखते हैं कौन कौन से शब्द आए, फिर हम उनको फिल करेंगे। ठीक है, ऑडियो चलाने की स्पीड। वीडियो ठीक है, आप यहाँ से ऑडियो को चलाने की जो स्पीड होती है, प्लेबैक स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, वीडियो को आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, ऑडियो को आगे पीछे कर सकते हो। आगे 2 सेकंड आगे ले जाएं। आगे पीछे करना है, मतलब आगे पीछे आप चाहो तो कर सकते हो अपने हिसाब से ऑडियो को, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया दोबारा सुनना है तो। चलो ऑडियो प्ले करते हैं, प्ले करेंगे ऑडियो को। Hi mom, how was your day at work today? ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, हाउ इज योर डे वर्क टुडे। ठीक है, हाय मॉम, हाउ वाज योर डे वर्क टुडे। देखो फिर से सुनो। Hi mom, how was your day at work today? ठीक है, आपका आज का दिन का काम कैसा रहा। तो अब हमको यहाँ पर उससे संबंधित जो वर्ड्स होंगे वो दिखेंगे, देखना। Work, tick box, ये वर्क है, ये ऑडियो में आया था। school,
Tick स्कूल box. ये ऑडियो में नहीं आया था, Vacation. Tick वेकेशन ये भी box. नहीं आया था, Day. Tick डे box. डे भी नहीं आया था, ठीक है। अपने जवाब की Day. Vac. तो चलो वर्क School. वाले में क्लिक Tick. करते हैं। Word. Tick वर्क box. वाले में क्लिक करेंगे तो सही हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ पर वर्ड जो ऑडियो में वर्ड्स आए हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो चलो हम क्लिक करते हैं वर्क पे। Ticked. Work. Tick box. Ticked. वर्क पे हमने क्लिक कर दिया। School. Vac. Day. अपने जवाब AI अपने जवाब की जांच करें। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है अपने जवाब की जांच करें, क्लिक कर देंगे इसके ऊपर। Google Translate. Web view. सबमिट किया जा रहा है। बहुत खूब। Heading ठीक 2. है, यहाँ पर जो अच्छा वाला जो रिजल्ट है वो आ गया है, हमने सॉल्व कर दिया है सारा, है ना। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गया है, बहुत खूब। इस तरीके से आप मतलब अपनी सही। स्कूल छोटी गलत इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगला राउंड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट दिखाएं। Button. इसके अलावा आप चाहो तो ट्रांसक्रिप्शन भी ले सकते हो ऑडियो का, जो आपने वहां पर ऑप्शंस सही किए थे, करेक्ट किए थे, उसका आप यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन भी ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको सिंपल सा बैक बटन के ऊपर अगला राउंड Button. अगला राउंड का बटन मिल रहा है। आप चाहो तो यहाँ से अगला राउंड भी खेल सकते हो, लेकिन हमें नहीं खेलना है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। इसे मुश्किल बनाएं। Switch. फिर आप चाहो तो इसको आसान भी कर सकते हो, मुश्किल भी कर सकते हो, अगर आपको यही राउंड दोबारा खेलना है तो, ठीक है। इसे आसान बनाएं। क्या आपको अगले राउंड के लिए कठिनाई का लेवल एडजस्ट करना है? ठीक है, आप चाहो तो यहीं से अपना जो लेवल होता है दोबारा से चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो कठिनाई वाला। अनुवाद पाने के लिए हर शब्द पर टैग करें। ठीक है, Collapsed. Question. तो अगला राउंड बढ़िया है भाई, यूज कर सकते हो। अब यहीं से आपको अगला राउंड करने का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो बढ़िया है, Google Translate. गूगल ट्रांसलेट बढ़िया एप्लीकेशन है गाइस। इससे आप लोग अपनी इंग्लिश को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। सिर्फ इंग्लिश को ही नहीं, जैसा हमने कहा अदर लैंग्वेजेस जैसे हिंदी स्पेनिश भी हैं, तो उनको भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। और काफ़ी अच्छे से आपको जेमिनाई का जो रिस्पॉन्स है देखने के लिए मिलता है, और काफ़ी हाई क्वालिटी की वॉइसेस में भी आप इनको सुन सकते हो, चाहे वो गूगल की वॉइसेस हो या जेमिनाई की। तो ये एप्लीकेशन आप लोग को कैसा लगा है, अच्छा लगा है या नहीं लगा है, बता देना कमेंट करके, अगर मन करे तो। क्योंकि फोर्स तो मैं करता हूँ नहीं, क्योंकि फोर्स करने से कुछ होता नहीं, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो ये भाई एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, यूज़ करो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो, क्योंकि आजकल इंग्लिश को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। बाकी मिलते हैं किसी नए से वीडियो में नए से टॉपिक के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। Device locked.